रोहन का परिवार एक बड़े कारण से बदनाम था। 1975 में उसके परदादा श्यामलाल ने शहर के नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर एक ऐसा भयानक भाषण दिया था कि वो राष्ट्रीय मजाक बन गया था। उस भाषण को ठीक करने के लिए रोहन ने वही किया जो कोई भी शर्मिंदा पोता करता, माइनस उसने एक टाइम मशीन बनाई। ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं थी, बल्कि एक पुराना ऑटो रिक्शा था जिसमें उसने घड़ियां, तारे और एक अजीब सा एंटीना लगाया था। उसने उसे नाम दिया काल रिक्शा। मिशन बड़ी भूल सुधार शुरू। रोहन चिल्लाया और काल रिक्शा का इंजन चालू कर दिया। रिक्शा जोर जोर से हिलने और घरघराने लगा। उसने डैशबोर्ड पर साल सेट किया 1975 और एक बटन दबा दिया। एक जोरदार भड़बड़ाहट के साथ रिक्शा अपने पीछे धुएं का एक रंगीन बादल छोड़कर गायब हो गया। काल रिक्शा एक झटके के साथ 1975 के टाउन हॉल के पीछे एक गली में उतरा। हवा में रेट्रो संगीत की धुन थी और वहां वो थे, माइनस उसके परदादा श्यामलाल, जो उस समय एक घबराए हुए नौजवान थे और कागज के पन्नों को देखकर बुदबुदा रहे थे। रोहन ने पहचान लिया, माइनस ये वही कुख्यात भाषण था। रोहन रिक्शे से बाहर निकला और श्यामलाल के पास गया। नमस्ते जी, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं भाषण सलाहकार हूँ। मैंने आपकी घबराहट देखी और मदद करने आया हूँ। श्यामलाल ने हैरानी से उसे देखा। रोहन के अजीब कपड़ों और उसके अजीब रिक्शे ने उन्हें चौंका दिया था, पर उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। मौका बनाने के लिए रोहन ने पास की एक दुकान की ओर इशारा किया, जहां भीड़ एक टीवी पर लाइव क्रिकेट मैच देख रही थी। अरे देखिए, भारत को जीत के लिए बस एक रन चाहिए, उसने चिल्लाया। श्यामलाल का ध्यान तुरंत भटक गया और वो भी देखने लगे। जैसे ही बल्लेबाज ने विजयी शॉट मारा और भीड़ चिल्लाई, रोहन ने फुर्ती से भाषण बदल दिए। लेकिन अपनी जल्दबाजी में वो पीछे की ओर लड़खड़ाया और सीधा पेंट के एक बड़े डिब्बे से टकरा गया। छपाक की आवाज के साथ चमकीला नीला पेंट हवा में उड़ा। पेंट सीधा मेयर की चमचमाती काली एम्बेसडर कार पर गिरा। एक मोटे मूंछों वाले आदमी, मेयर ने गुस्से से चिल्लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोहन ने नए भाषण के कागज श्यामलाल के हाथ में थमाए, शुभकामनाएं कहा और अपने काल रिक्शा की ओर भागा। श्यामलाल हैरान होकर उसे जाते हुए देखते रहे। काल रिक्शा फिर से घरघराया और समय की सुरंग में गायब हो गया। रोहन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसने इतिहास बदल दिया था। अब उसके परिवार को सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। वो अपनी जीत की कल्पना कर रहा था। वो अपनी गली में वापस आ गया। शहर बदला हुआ और शानदार लग रहा था। बीच चौराहे पर एक विशाल मूर्ति थी, मेयर की। पर फिर उसने कुछ अजीब देखा। सारी गाड़ियां, बसें और स्कूटर, सब पर नीले पेंट के अजीबोगरीब छींटे थे। ये शहर का ऑफिशियल डिजाइन लग रहा था। रोहन ने एक अखबार उठाया। भाषण सफल रहा था, पर गुस्सैल मेयर ने सारा श्रेय खुद ले लिया। लेकिन उसकी कार पर पड़े पेंट के छींटों की तस्वीर वायरल हो गई थी और उसने आकस्मिक कला नामक एक नया कला आंदोलन शुरू कर दिया था। श्यामलाल का परिवार भाषण के लिए नहीं, बल्कि इस अनोखी कला शैली के अनजाने संस्थापकों के रूप में प्रसिद्ध था। रोहन ने एक गहरी सांस ली। दुनिया बदल गई थी, पर शायद ज्यादा मजेदार हो गई थी। उसने पास की दुकान से अपनी ही कार के लिए एक श्यामलाल स्प्लैश पेंट किट खरीदी।